आजकल अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बहुत चर्चा में हैं और उसी के साथ प्रेमानंद जी महाराज को भी कई लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। देखिए होता क्या है कि एक दिन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा के अंदर एक व्यक्ति उनसे ये पूछता है, गुरुजी मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बट थोड़ा अजीब है कि घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ को लेकर कि जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि उसमें रुपए बहुत मैटर करता है, लेकिन मैंने देखा बहुत से IAS PCS जैसे लोगों का भी डाइवोर्स हो चुका है। तो उसमें जब हम शादी करें तो मतलब मैं संतुष्ट कैसे हूँ कि जो अगली लड़की आएगी मेरे साथ वो ठीक होगी और मेरे घर सही से चलेगी। बदले में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज उनको ये जवाब देते हैं, आने वाले टाइम पे देख लेना लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। अब दोस्तों जैसे ही इन्होंने ये जवाब दिया वैसे इनकी वीडियो क्लिप पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे होता क्या है कि न्यूज़ मीडिया इनकी वीडियो को लगातार प्रमोट करने लगे और फिर महिलाएं लगातार इनकी वीडियो का विरोध करने लगी। इन्फ्लुएंसर्स भी बढ़िया बढ़िया रील बनाने लगे। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब प्रेमानंद जी महाराज द्वारा दिए गए इस बयान को लोग नेगेटिव रूप से लेने लगे। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। और इनके खिलाफ अलग अलग चीज़ों का मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे। अब यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे थे कि लड़कियां 25 की उम्र में 4 जगह मुंह मारती हैं तो उन पर विश्वास कैसे करें। अब वहीं प्रेमानंद जी महिलाओं के लिए कहते हैं कि अगर तुम्हें 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई हो तो तुम एक पति को कभी स्वीकार नहीं कर पाओगी। और वहीं लड़कों के लिए वो कहते हैं कि अगर एक लड़का 4 अलग अलग लड़कियों से गलत आचरण रखता है तो वह अपनी पत्नी से कभी संतुष्ट नहीं रह पाएगा और वो 4 लड़कियों से आचरण रखेगा, यानी कि उसे 4 लड़कियों से आचरण रखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पहला मुद्दा तो अनिरुद्धाचार्य जी का चल रहा था, जहाँ पर इनको खूब ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा। और यहाँ तक कि मेजर खुशबू पटानी जी ने भी इनको अपनी ओपिनियन दी थी जब इनका वीडियो वायरल हुआ था। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों को। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती है। अगर ये मेरे सामने होता ना मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। लेकिन कुछ लोग मेजर खुशबू पटानी जी द्वारा दिए गए अनिरुद्धाचार्य जी को बयान को, उनकी वीडियो की क्लिप को लेकर प्रेमानंद जी द्वारा लोगों को दिए गए बयान को उनकी वीडियो क्लिप को लेकर दोनों को जोड़कर ऐसे प्रमोट करने लगे कि मेजर खुशबू पटानी जी ने प्रेमानंद जी को गलत बयान दे दिया हो अपना, यानी कि उन्होंने उनको गलत चीजें कही हो और ये चीज बहुत नेगेटिविटी फैलाने लगी थी। लेकिन मेजर खुशबू पटानी जी ने अपनी बहादुरी दिखाई और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लोगों को वो अवेयर कर रही थी ऐसी बातों और ऐसी न्यूज़ को लेकर, जिसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। अब दोस्तों ये काम तो हमारी जनता के होते ही है कि कुछ ऐसा इशू मिले जिसे लेकर लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके और जिसे लेकर कुछ लोगों की इमेज गिराई जा सके। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी ने जो इन लोगों के लिए बात कही है क्या वह सही है, तो ये चीज़ मुझे 100% सही लगी। लेकिन जब हम अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में बात करते हैं तो जब वो लोगों को वो चीज़ बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें सही होती है, लेकिन उन्होंने जो बोलते समय बोली का प्रयोग किया था वह उन महिलाओं को अच्छा नहीं लगा होगा जो पुराने ख्यालात की हैं या फिर वो महिलाएं जो अपने आप को एज अ वुमेन रिस्पेक्टफुल फील करती हैं। लेकिन दोस्तों वहीं हम प्रेमानंद जी के बारे में बात करें तो उन्होंने भी सारी बातें अच्छी और भारतीय सांस्कृतिक प्रकृति वाली कही हैं। लेकिन आजकल की न्यू थिंकिंग या फिर न्यू जनरेशन की महिलाओं को उनकी बातें सही नहीं लगी होंगी, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से समाज को एक संस्कृति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन किया है ताकि लोग अपने भारत के अंदर रहकर अपनी भारत की संस्कृति और मर्यादा को ना भूलें।